हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो पोस्ट ऑफिस वाले खाता खोलते समय आपसे छिपा करके रखते हैं और बताते नहीं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि आप पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए की एफडी 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कुल कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि 2026 में एफडी करने पर कितना ब्याज दर मिलेगा, टैक्स बेनिफिट कितना और कैसे मिलेगा, टीडीएस कितना और कैसे कटेगा, समय से पहले एफडी तोड़ने पर क्या होगा, कितने पैसों से एफडी शुरू कर सकती हैं, ये सारी जानकारियां आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस में एफडी पर वर्तमान समय 2026 में ब्याज दर कितनी चल रही है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको 6.9% का ब्याज मिलने वाला है। 2 साल के लिए एफडी करने पर 7% का, 3 साल के लिए एफडी करने पर 7.1% का, और अगर आप 5 साल के लिए अपने पैसों की एफडी करते हैं तो आपको 7.5% का वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपको ब्याज मिलने वाला है। आगे देखते हैं टैक्स बेनिफिट, यानी कि टैक्स लाभ हमें कितना और कैसे मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस की सामान्य एफडी जो कि 1 साल, 2 साल या 3 साल या 5 साल वाली होती है, इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आप टैक्स बेनिफिट प्राप्त करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की एक 5 साल वाली टैक्स सेवर एफडी होती है, इसमें आपको निवेश करना होगा। ये जो टैक्स सेवर एफडी है, ये एक सामान्य एफडी जो 5 साल की होती है उससे अलग होती है। इसमें डिफरेंस बस इतना होता है कि ये एक लॉक इन पीरियड वाली एफडी होती है, जबकि जो सामान्य एफडी होती है वो लॉक इन पीरियड वाली एफडी नहीं होती है। यानी कि अगर आप टैक्स सेवर एफडी में पैसे को लगा देंगे तो आपके पैसे लॉक हो जाएंगे 5 साल के लिए और आप 5 साल से पहले इस एफडी को नहीं तोड़ पाएंगे। वहीं अगर आप सामान्य एफडी में निवेश करते हैं तो इसमें आपको क्या करना होता है, आप जब चाहें तब एफडी को तोड़ सकते हैं। 6 महीने की वैसे लिमिट होती है, 6 महीने के बाद ही एफडी तोड़ी जाती है। ओके। और जब आप इस टैक्स सेवर एफडी में निवेश करेंगे तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का जो आपको टैक्स में छूट मिलने वाला है। आगे देखते हैं टीडीएस किस तरह की करता है, टीडीएस के बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपने चाहे जितने रुपए की एफडी की हो, उस पर अगर 1 साल, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपकी अकाउंट में जो ब्याज बनेगा एफडी पर, वो अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा है और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तब आपको टीडीएस देना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि जैसे कि हम मानते हैं कि देखिए टीडीएस होता है कटेगा, और टीडीएस जो है वो 10% कटता है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। और अगर आपका पैन कार्ड अटैच नहीं है अकाउंट से तो 20% भी टीडीएस बैंक वाले काटते हैं। मान लेते हैं आप सामान्य नागरिक हैं और आपने एफडी की, और एक एक फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच आपका जितना भी ब्याज आना था, ब्याज आया हर महीने 3 महीने या 3 3 महीने पर ब्याज आता है, तो जितना जो ब्याज आया ना, वो मान लेते हैं 75,000 रुपये आ गया। अब ये 50,000 रुपये से 25,000 रुपये ज़्यादा है, तो इस 25,000 रुपये पर आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा, यानी कि 2,500 रुपये आपका टीडीएस काटे जाएगा बैंक की तरफ से। अगर आप सामान्य नागरिक हैं, वो वरिष्ठ नागरिक हैं, तो ये जो 50,000 की लिमिट है वो 1 लाख रुपये हो जाती है। समय से पहले पैसा निकालने का क्या रूल है और क्या नियम है ये देखते हैं। देखिए, 6 महीने तक तो आप अपने पैसों को निकाल ही नहीं सकते। ये एक लॉक इन पीरियड होती है, टाइम होता है, इसमें आप अपने पैसों को नहीं निकाल सकते हैं। अब 6 महीने से 12 महीने के बीच में अगर आप पैसे को निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपने जिस दर से एफडी की थी, जितना ब्याज आपको मिलना चाहिए था वो ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट का ब्याज दर चल रहा होगा उस समय, उतना आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें 4% का ब्याज दर मिल रहा है, तो अभी अगर आप बंद करते हैं तो 4% ही आपको ब्याज दर मिलेगा। 1 साल बाद अगर आप बंद करते हैं तो क्या होने वाला है, तो जिस दर से आपने एफडी की थी उससे 2% आपको कम मिलेगा। मान लेते हैं 1 लाख रुपए की एफडी आपने 5 साल के लिए की थी, सॉरी, 1 लाख रुपए की एफडी आपने 5 साल के लिए की, और 5 साल के केस में आपको जो ब्याज मिलता है कितना, 7.5% का मिलता है। अब आपको 7.5% का नहीं मिलेगा अगर आपने 1 साल बाद और 5 साल से एक दिन भी कम, यानी
4 साल, साढ़े 4 साल या 4 1 दिन भी कम हो, अगर 5 साल से कम हुआ, तो आपको 7.5% ना मिल कर के 5.5% के हिसाब से आपको ब्याज का कैलकुलेशन किया जाएगा। आगे देखते हैं एफडी खोलने का क्या नियम है। तो देखिए इसके 2 तरीके होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन तरीके में आपको क्या करना है, जो ऑफिस होगा आपके पोस्ट ऑफिस में, उसमें विजिट करना है। खाता खोलने का फॉर्म आपको जमा करना है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, ये सारी चीज़ें आपको जमा कर देनी है। कुछ ही मिनट के अंदर आपका अकाउंट जो ओपन कर दिया जाएगा। अब आप जितने रुपए की भी चाहते हैं एफडी करना, आप जमा कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन केवल वही लोग खोल सकते हैं जिनके पास पहले से पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट हो और उन्होंने इंटरनेट बैंकिंग ले रखी हो। इंटरनेट बैंकिंग ले रखी है अगर उन्होंने, तो इंटरनेट बैंकिंग को ओपन करना है, वहाँ पर एफडी वाले सेक्शन में आपको जाना है और आप बिल्कुल आसानी से एफडी ओपन कर सकते हैं कुछ ही मिनट के अंदर। आगे एफडी में जमा राशि कितनी होती है, तो मिनिमम आप 1,000 रुपये से जमा स्टार्ट कर सकते हैं। अधिकतम की यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं है, आप जितना रुपया चाहें उतने रुपए की एफडी कर सकते हैं। एफडी की अवधि यानी टेन्योर की अगर बात की जाए, तो एफडी के 4 विकल्प होते हैं। 4 तरीके से आप एफडी खोल सकते हैं। 1 साल के लिए खोल दीजिए, 2 साल के लिए खोलिए, 3 साल के लिए खोलिए या 5 साल के लिए खोलिए। यही 4 तरह की ही एफडी होती है पोस्ट ऑफिस में। अगर आप चाहें कि मैं 1.5 साल की एफडी करूँ, 2.5 साल की एफडी करूँ, 4 साल की एफडी करूँ, तो इस तरह की एफडी नहीं आप कर पाएँगे। केवल यही 3 तरीके की एफडी होती है। हाँ, पोस्ट ऑफिस में एक बेनिफिट आपको मिलता है कि अगर आपने मान लेते हैं 5 साल की एफडी की है, तो उसे अगर आप ऑटो रिन्यू पर कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिक जब 5 साल कंप्लीट होगा, तो 5 साल के लिए ये ऑटोमेटिक जो है एफडी में चला जाएगा। जितना भी पैसा आपका बना रहेगा, आपका मूलधन और जितना भी ब्याज बनेगा उस पर, वो पूरा का पूरा पैसा आपके 5 साल बाद फिर से 5 साल की एफडी में लग जाएगा। आगे देखते हैं। अतिरिक्त सुविधाओं की अगर बात की जाए, तो आप नॉमिनी जोड़ सकते हैं अपने खाता में, साथ ही साथ खाता को एक शहर से दूसरे शहर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब आइए देखते हैं कि निवेश पर हमें रिटर्न कितना मिलने वाला है। अगर हम 1,00,000 रुपए लेते हैं, उसे हम 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल में निवेश करेंगे, तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। अगर हमारे पास 1,00,000 रुपए है, उसे हम 1 साल के लिए निवेश करते हैं, तो 1 साल के केस में आपको जो रिटर्न मिलेगा 6.9% का मिलेगा। और इस हिसाब से हमें जो कुल ब्याज बनेगा 1 साल के अंदर 1,00,000 रुपए पर, वो होगा 7,081 रुपए। इस तरह से हमारा जो कुल मैच्योरिटी राशि होने वाली है, वो होगी 1,07,081 रुपए। आगे देखते हैं। अगर हम 2 साल के लिए निवेश करते हैं 1,00,000 रुपए को, तो हमें जो ब्याज दर मिलेगा वो 7% का मिलेगा और इस हिसाब से हमारा जो कुल ब्याज बनेगा वो होगा 14,888 रुपए। और इस हिसाब से हमें जो कुल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी 2 साल बाद, वो होगी 1,14,888 रुपए। अब अगर हम 3 साल के लिए 1,00,000 रुपए को 3 साल के लिए निवेश करते हैं, तो 3 साल के केस में 7.1% का ब्याज आपको मिलेगा और इस हिसाब से हमें जो कुल ब्याज बनेगा 3 साल के अंदर, वो होगा 23,508 रुपए। और इस तरह से हमारी जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट बनेगी 3 साल बाद, वो होगी 1,23,508 रुपए। अब अगर हम 5 साल के लिए 1,00,000 रुपए को 5 साल के लिए निवेश करते हैं, तो 5 साल के केस में 7.5% का ब्याज दर मिलेगा और इस हिसाब से हमारा जो कुल ब्याज का पैसा बनेगा 1 साल 5 साल के अंदर, वो होगा 1,00,000 रुपए पर कितना ब्याज मिल चुका होगा, 44,995 रुपए। और इस तरह से हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगी, वो होगी 1,44,995 रुपए। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कुल कितने रुपए जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।